क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ बिहार से और मुझे पीएमओ से बुलावा आया है और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सिर्फ एक जाति के नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सारे लोग के बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं। विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ऐसा कहीं मुझे मालूम नहीं चला कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कि बिहार के कोई आदमी को पीएम ऑफिस से बुलावा आया है, ये बहुत खुशी की बात है जी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हमें खास के दिल्ली बुलाए हैं। तो सबसे तो बड़ी खुशी की बात ये है, जब मैं 18 दिन तक जब मैं टनल में फंसा रहा, उस समय जब किसी ने सम्मानित नहीं किया, तो अब मुझे कौन सी बात पे विश्वास होगी बिहार सरकार पे। सर देखिए, जब 18 दिन का जब हम लोग जंग जीत के आए तो उस जंग में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ थी, इसलिए हमें विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ न कुछ हमारे लिए सोची है। तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। दिल्ली उतरने के बाद वहाँ गाड़ी का भी इंतजाम है होटल तक, और होटल ताज पैलेस में वहाँ हम लोग का व्यवस्था किया है वहाँ की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। भोजपुर के सबा अहमद को पीएमओ कार्यालय से आया बुलावा, जाको राके साइया मार सके ना कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सवेरा न्यूज। उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूर में से 5 मजदूर बिहार के थे। वही सबा अहमद भोजपुर जिला के पेऊर गांव के निवासी हैं। आइए सीधी बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। पीएमओ ऑफिस से आपका बुलावा आया है, जी। क्या कहिएगा सर? ये बहुत खुशी की बात है कि पीएमओ ऑफिस से बुलावा आया है और ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है कि बिहार के कोई आदमी को पीएमओ ऑफिस से बुलावा आया है। ये बहुत खुशी की बात है जी। आखिरी में टनल से बाहर निकलने के बाद पहला दृश्य आपके सामने कैसा था? देखिए, मुझे मिला के 41 आदमी टोटल थे हम लोग। तो हमने पहले सोचा कि जो हमारे लिए जो काम करते हैं और जो हमारे जूनियर हैं, उनको पहला भेजना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है हमारा। इसीलिए जो हमारे से जूनियर थे और जो हमारे लिए काम करते हैं, उनको पहले भेजना हमारा दायित्व था पहले। उसके बाद ही मुझे निकलना था और मैंने वही किया। जितने हमारे जूनियर थे सारे लोग को मैंने पहले भेजा, उसके बाद मैं लास्ट में निकला वहाँ से। परिवार वाले बहुत घबराए हुए थे, लेकिन हम लोग उनको दिलासा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। टनल में फंस गए हैं, खाने पीने का यहाँ हर चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ बराबर मिल रहा है। बाकी घर पे लोग घबराने की किसी ज़रूरत नहीं है। हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन समय लगेगा, लेकिन हम लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के बाद घर आएंगे। विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्षी पार्टी हो या सत्ता में कोई पार्टी हो, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पार्टियों का यही काम होता है एक के ऊपर एक आरोप लगाने का। बाकी मुझे कहीं से कुछ ऐसा तो आज तक दिखा नहीं कि बीजेपी पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ बिहार से और मुझे पीएमओ से बुलावा आया है। तो मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया आज तक। बाकी आज भी मैं उत्तराखंड में और हिमाचल में बहुत जगह, बिहार से अलग स्टेट में मैंने 14 साल काम किया। ऐसा कहीं मुझे मालूम नहीं चला कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ये लोग का अपना सोच है, ये गलत सोच है, ये गलत नहीं सोचना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ एक जाति के नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सारे लोग के बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं। अच्छा, बिहार के जो नेता लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से कोई बुलावा नहीं आया आपको और पीएमओ से बुलावा आ गया, क्या कहिएगा? देखिए सर, इसमें कहना क्या है, जब मैं 18 दिन रहने के बाद जब मैं अपने राज्य बिहार जब एयरपोर्ट पे आया, तो हमारे माननीय मंत्री श्रम विभाग के मंत्री जो थे सुरेंद्र राम जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके बारे में कुछ, आप लोग के बारे में 5 लोग के बिहार के लोग जो फंसे हैं उनके बारे में कुछ सोचेंगे, और आश्वासन दिए थे कि आप लोग घर जाइए, हम लोग सोचेंगे। लेकिन सिर्फ अभी तक आश्वासन ही हाथ लगी है, निराशा हाथ लगी है। बाकी ऐसा अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे कोई बयान भी नहीं आया है, ना हमारे ब्लॉक स्तर से कोई आया, ना जिला प्रशासन से कोई आया, ना हमारा विधानसभा से विधायक आए। कोई भी अभी तक हमें आके, हमारे घर पे भी आके किसी ने भी
दिलासा नहीं दिया, कुछ ऐसी बात नहीं हुई भी स्टेट गवर्नमेंट से, बिहार स्टेट गवर्नमेंट से। ये बहुत दुख की बात है। ये अब क्या कहना है, हर स्टेट में हम लोग, अब उत्तराखंड स्टेट जो थी हम लोग इतने अच्छे से निकाली, सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ की निकाली, और जब घर आए तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। अब उसके और झारखंड, आप जब यूपी में देखे होंगे, झारखंड में देखे होंगे, वहाँ के सीएम साहब डायरेक्ट रिसीव करने के लिए आए थे, अपने सेक्रेटेरिएट या सीएम हाउस में लेकर सम्मानित किया। तो ये सब एक खुशी की बात होती है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो बिहार के जो 5 जो मजदूर जो उत्तराखंड के टनल में जो 17 दिन जो फंसे थे, उनके लिए कुछ सोचे कि फिर दोबारा हम लोग को फिर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि सर देखिए, हम लोग एक गरीब परिवार से आते हैं, और हमारे घर में हमारी माँ पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, फादर शुगर पेशेंट हैं, 3 बच्चे हैं, वाइफ है और हम हैं। सारे की जिम्मेवारी हमारे कंधे के ऊपर है। फिर मैं बाहर जाऊंगा, फिर ऐसा हादसा हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं नीतीश सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग को यहीं कुछ न कुछ जॉब दे दे, जो हम लोग बिहार ही में रहें, बाहर जाने की जरूरत हम लोग को दोबारा ना पड़े। अच्छा, दिल्ली पीएमओ से जब आपका बुलावा आया तो ये आपको कब पता चला कि हमारा बुलावा दिल्ली से कार्यालय से आ चुका है? किस माध्यम से चला? 4-5 डेज पहले मालूम चला था सर। ये कॉल आया था हमारे मोबाइल पे कि आप अपना आधार कार्ड भेजिए, आपका टिकट हम बनाना चाहते हैं पटना से। तो हमने पूछा कि क्या बात है, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? तो वो बताया कि मैं पीएमओ से बोल रहा हूँ। फिर मुझे डाउट हुआ, क्योंकि उस दरमियान बहुत सारे कॉल आ रहे थे, अनलीगल कॉल आ रहे थे। कोई भी इंसान डरता है कि आधार कार्ड है या अकाउंट नंबर वगैरह मांग रहे हैं लोग, तो डरता है, क्योंकि ऐसे भी हैकर का बहुत अभी चला हुआ है। फिर मुझे मालूम चला कि नहीं, ये कॉल सही है। फिर मैंने आधार कार्ड भेजा। फिर जैसे मैंने आधार कार्ड भेजा, लगभग आधा 1 घंटा के बाद दोनों टिकट आ गया, पटना से दिल्ली का और दिल्ली से पटना का भी हमारा फ्लाइट रिटर्न आ गया। और बाकी दिल्ली उतरने के बाद वहाँ गाड़ी का भी इंतजाम है होटल तक, और होटल ताज पैलेस में वहाँ हम लोग का व्यवस्था किया है वहाँ की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जी। तो वहां जाने के बाद में सबसे पहले अगर आपको अपना बात रखना हो तो कौन सा बात सबसे पहले आप रखेंगे? जी, मैं यही रखूंगा कि देखिए सर, हम लोग तो सर 17 से 18 दिन तक हम लोग टनल में फंसे रह गए। अगर उस दरमियान अगर हम लोग को कुछ हो जाता तो हमारे घर परिवार को कौन देखता सर, कौन संभालता है? क्योंकि माँ और फादर दोनों पेशेंट हैं, और 3 बच्चे हैं, और वाइफ है और हम हैं, और हमारे घर में हर महीने लमसम 10,000 का दवा का खर्च होता है। तो ये सब सारी चीज़ सर मैं कहाँ से लेके आता है? इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही बात कहूँगा कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ वहाँ काम दे दे। सेंट्रल जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हमें कोई काम दे, उसी हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ। बाकी फिर उसी टनल में जाना अब हमारे लिए संभव नहीं है सर, क्योंकि हमें परिवार भी देखना है, सारे को हमारे कंधे पे बोझ है सर। ऐसा आपको लगता है कि बिहार सरकार जब ये देखेगी कि आपको पीएमओ से, मतलब पीएमओ ऑफिस से बुलावा आया है, तो ये देखने के बाद बिहार सरकार, क्या आपको लगता है कि आपको फिर से बिहार सरकार भी सम्मानित करेगी? अब वो सर बिहार सरकार का सर मतलब है, उससे हम क्या कह सकते हैं? वो बिहार सरकार की सोच है सर, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैं 18 दिन तक जब मैं टनल में फंसा रहा, उस समय जब किसी ने सम्मानित नहीं किया है, तो अब मुझे कौन सी बात पे विश्वास होगी बिहार सरकार पे सर? ऐसे बिहार सरकार ने हमें उत्तराखंड से हमारे घर तक छोड़ी है, इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने बिहार सरकार का, कि ऋषिकेश से पटना एयरपोर्ट और पटना से हमारे घर भोजपुर तक उन लोगों ने हमें भेजा। इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ नीतीश कुमार जी का। बिहार सरकार से कोई आर्थिक राशि? अभी तक कोई आर्थिक राशि नहीं है सर, यहाँ तक की है कि कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। मैं बताया ना आपको कि ब्लॉक स्तर या विधायक या जिला प्रशासन, किसी से अभी तक हमारी कोई संपर्क नहीं है। हमारे घर कोई हमसे मिलने के भी नहीं आया है। और जब मैं 18 दिन टनल में फंसा था तो हमारे घर भी आश्वासन देने के लिए कोई नहीं आया था सर।
पीएमओ दिल्ली में कुछ लगता है आपको कि वहाँ पे कुछ हमको मदद मिलेगा? देखिए, जब 18 दिन का जब हम लोग जंग जीत के आए तो उस जंग में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ थी, इसलिए हमें विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ न कुछ हमारे लिए सोची है, कुछ करेगी, इसलिए हमें बुलाया। अच्छा, एक बात और रहेगा कि मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री के द्वारा आपको सम्मानित किया जाए तो एक सवाल आप जो प्रधानमंत्री को कहेंगे वो क्या होगा? उनको देखिए, एक प्रधानमंत्री जी अगर किसी नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हैं तो ये उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हमें खास के दिल्ली बुलाए हैं, तो सबसे तो बड़ी खुशी की बात ये है। बाकी मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा और जो वो मुझे ऑफर देंगे वो मैं सब स्वीकार करूँगा जी। तो आपने सुना, सबा अहमद जी का कहना है कि हमें पीएमओ ऑफिस से बुलावा आया है और हम लोग रवाना होंगे, बहुत जल्द होंगे। सबा अहमद जी से बात किया, उन्होंने बताया कि बिहार सरकार उनके साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन सवेरा न्यूज़, सहयोगी सुबोध के साथ। नमस्कार।